हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एज्योर का एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि अगर रिकॉर्ड काउंट मेरे कस्टमर टेबल में 100 से ज़्यादा है तो वो कॉपी करे सारे रिकॉर्ड फ्रॉम SQL DB से ADLS लोकेशन पे। तो इसको करने के लिए ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने के लिए मैंने इसके सोल्यूशन में लिखा हुआ है जैसे कि आपको एक लुकअप एक्टिविटी चाहिए, एक इफ कंडीशन चाहिए, इफ कंडीशन के बाद वो डेटा को कॉपी करे। तो ये किस तरीके से काम करने वाला है, इसको मैं चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। तो ब्रेक डाउन करने के लिए ये हमारा एक टर्म हो गया रिकॉर्ड काउंट इन द कस्टमर टेबल। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड काउंट निकालना पड़ेगा। रिकॉर्ड काउंट हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, लुकअप एक्टिविटी की हेल्प से। लुकअप एक्टिविटी क्या करता है, लुकअप एक्टिविटी बेसिकली हम लोग यूज करते हैं एक स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो मतलब लुकअप एक्टिविटी के अंदर हमने रिकॉर्ड काउंट को स्टोर कर लिया। एक बार हमने रिकॉर्ड काउंट को स्टोर कर लिया, उसके बाद आता है सेकंड कंडीशन जो कि हमारी आती है कंपैरिजन वाला पार्ट। कंपैरिजन क्या है कि क्या वो 100 से ज्यादा है, तो वो हम लोग वैलिडेट करेंगे यहाँ इफ कंडीशन के अंदर। एक बार हमारा ये सक्सेस हो गया, फर्स्ट फर्स्ट लाइन मतलब ये वाला इंप्लीमेंट हो गया, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ कॉपी करने हैं सारे रिकॉर्ड ADLS लोकेशन के ऊपर। राइट। तो चलिए प्रैक्टिकली करते हैं, एज्योर डेटा फैक्ट्री के ऊपर चलते हैं। मैंने लिंक सर्विस और डेटा सेट ऑलरेडी बना लिया है। राइट। तो यहाँ पे पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। पाइपलाइन का नाम दे देते हैं एज्योर प्रॉब्लम 1। राइट। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, जेनरिक नाम दे दिया मैंने। लुकअप एक्टिविटी लेते हैं। लुकअप एक्टिविटी के अंदर हम लोग इसका नाम दे देते हैं गेट रिकॉर्ड काउंट। ठीक है, रिकॉर्ड काउंट निकाल रहे हैं सिंपली। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कैच है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अब जैसे मेरा जो भी मैं यहाँ पे डेटा सोर्स सेलेक्ट करूंगा, राइट, एनी हाउ मुझे क्वेरी लिखनी है क्योंकि मुझे रिकॉर्ड काउंट चाहिए। मैं अगर डायरेक्टली इसको पॉइंट आउट करूँ और इसको प्रीव्यू करूँ तो ये मेरे को पूरा का पूरा टेबल दे देगा। ठीक है, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे रिकॉर्ड चाहिए। रिकॉर्ड जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, क्वेरी हमेशा हाई प्रेसिडेंस कैरी करती है इसके ऊपर। ठीक है, जो भी यहाँ पे सेलेक्टेड हो वो मैटर नहीं करता। क्वेरी के अंदर जो अगर आप क्वेरी लिख रहे हैं तो क्वेरी जो होगी वो हाई प्रेसिडेंस कैरी करेगी ऊपर जो भी डेटा सोर्स सेलेक्टेड हो। मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोडक्ट डेटा सेट को सेलेक्ट करता हूँ। अगर मैं अभी टेबल करके प्रीव्यू दिखाऊँ तो ये मेरा प्रोडक्ट टेबल को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ऑब्जेक्ट। ये अभी आपको एक ही रो इसलिए दिखा रहा है, पूरा डेटा सेट नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये चेक है फर्स्ट रो ओनली। राइट। अगर मैं इसको अनचेक करके प्रीव्यू कराता हूँ तो ये मेरे को पूरा टेबल दिखाएगा प्रोडक्ट टेबल का। ठीक है, कंसर्न ये नहीं है, कंसर्न आगे है मेरा। मैंने क्वेरी लिख ली, मैंने प्रोडक्ट डेटा सेट को पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्वेरी लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए रिकॉर्ड काउंट। राइट। तो मैंने क्या लिखा, मैंने काउंट लिखा, काउंट स्टार लिखा। ये सिंपल सिक्वल है, मैं कुछ ऐसा मेजर नहीं लिख रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पे लिखेंगे तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्मॉल में लिखता हूँ। मैं कुछ भी नहीं लिखा, मैंने सिंपल टोटल काउंट लिख दिया, एलियास दे दिया मैंने। फ्रॉम सेल्स एलटी मेरे स्कीमा का नाम है। राइट। और कस्टमर मेरे टेबल का नाम हो गया। अगर मैं अब प्रीव्यू करूँ तो अब देखना आउटपुट, इवन तो मेरा प्रोडक्ट डेटा सेट सेलेक्टेड है। राइट, लेकिन ये मेरे को जो रिकॉर्ड काउंट दे रहा है कस्टमर टेबल से दे रहा है। इसका मतलब क्वेरी जो है हाई प्रेसिडेंस कैरी कर रही है, जैसे मैंने बताया वैसा ही मैंने आपको करके भी दिखा दिया। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, मेरी क्वेरी जो है प्रेसिडेंस कैरी कर रही है, तो मैंने इसको एज इट इज रहने दिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। राइट। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ। रन करने का एक मेजर रीजन है क्योंकि इसका जो आउटपुट होगा वो मुझे नेक्स्ट स्टेप इफ कंडीशन के अंदर पास करना है। तो उसमें मैं जब लिखूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने वो कैसे लिखा। राइट। तो इसलिए इसका आउटपुट देख लो, अभी भी स्टिल प्रोग्रेस है, स्टिल इट इज इन प्रोग्रेस। सक्सीडेड। तो ये यहाँ पर अब आपको दो एरो दिख रहे होंगे, एक इनपुट दिख रहा होगा, एक आउटपुट दिख रहा होगा। इनपुट मैंने क्या किया, मैंने जो भी क्वेरी होगी, ये देखो यहाँ पे मैंने क्वेरी पास करी थी। ठीक है, ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। आउटपुट के अंदर ये चीज़ नोट करो, फर्स्ट रो डॉट टोटल काउंट, मतलब ये की वैल्यू कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये मेरी की है, ये मेरी वैल्यू है। राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं अगले वाले स्टेप के अंदर ये चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ टोटल काउंट को। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली जब मैंने रिकॉर्ड काउंट ले लिया, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इफ कंडीशन लेनी है। इफ कंडीशन के अंदर मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इफ कंडीशन के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड काउंट को चेक कर रहा हूँ। तो चेक रिकॉर्ड काउंट मैंने ऐसे ही नाम दे दिया ताकि मैं जस्ट एक एक्टिविटी के ऊपर देख के, जस्ट बाय देख के मैं ये पता लगा सकूँ कि ये एक्टिविटी एग्जैक्टली क्या कर रही है। जैसे लुकअप के अंदर क्या है, लुकअप एक्टिविटी रहने ही वाला है। तो अब मेरे को ऐसे देख के पता चल रहा है कि गेट रिकॉर्ड काउंट मतलब ये कुछ काउंट ऑफ रिकॉर्ड ले रहा है। राइट। इफ कंडीशन को देख के यहाँ पे लिख रहा है कि चेक रिकॉर्ड काउंट, मतलब ये कुछ रिकॉर्ड को जो भी मेरा प्रीवियस स्टेप से रिकॉर्ड्स आ रहे होंगे उनको यहाँ पे मैं कंडीशन को वैलिडेट कर रहा हूँ। राइट। तो एक्टिविटी के अंदर जाऊंगा, एक्सप्रेशन के अंदर जाऊंगा, मैं डायनेमिकली लिखूंगा इसको। राइट, डायनेमिक कंटेंट। अब उसका आउटपुट के अंदर देखा आपने डॉट फर्स्ट रो था, तो मैं सेलेक्ट करूंगा, लेकिन
मुझे क्या करना है, मुझे जाना है टोटल काउंट में। मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ टोटल काउंट चाहिए, ठीक है। यहाँ तक मैंने टोटल काउंट लिखा, ठीक है। अब मैं फंक्शंस के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे अगर आप सर्च करें ग्रेटर, तो ये एक फंक्शन है द ग्रेटर, ठीक है। क्योंकि मुझे कंडीशन भी चेक करनी है कि वो ग्रेटर है कि नहीं है, राइट। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेटर, और टोटल काउंट के यहाँ पे लिखता हूँ 100। तो ये मेरा करेक्ट हो गया, इसको मैंने डन करा। अब मैंने रिकॉर्ड काउंट लिया, यहाँ पे कंडीशन को चेक किया। अब इफ कंडीशन के अंदर मेरे को क्या करना है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो मेरे को कॉपी करके दे दे डाटा। तो मैं क्या करूँगा, इफ कंडीशन के अंदर मैंने क्या किया, कॉपी एक्टिविटी ली, ठीक है। कॉपी एक्टिविटी के अंदर सोर्स, सोर्स जो कि मेरा कस्टमर टेबल है, और सिंक, सिंक मैं लेता हूँ जेनेरिक। मैंने एक एडीएलएस मतलब एक जेनेरिक डेटा सेट बना रखा है जो कि टीएक्सटी के अंदर करेगा, राइट। तो इसको लेता हूँ, यहाँ पे मैंने पैरामीटराइज करा हुआ है, तो फोल्डर पाथ को मैं नाम दे देता हूँ यूट्यूब एज्योर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 1, ठीक है। अब जस्ट मैं इसको डिबग करता हूँ। अभी देखिए मेरे फोल्डर के अंदर जो भी मैंने नाम दिया है वो यहाँ पे दिखेगा, एज्योर प्रॉब्लम 1 करके, राइट। अभी ये पाइपलाइन को पहले रन होने देते हैं। तो आई होप ये कंडीशन आपको समझ में आई होगी। सिंपली हमने कुछ नहीं किया, हमने लुकअप एक्टिविटी ली। मीनवाइल जब तक पाइपलाइन रन होती है, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। लुकअप एक्टिविटी के अंदर हमने रिकॉर्ड काउंट को लिया, रिकॉर्ड काउंट के बाद हमने इफ कंडीशन यूज़ करी। इफ कंडीशन वैलिडेट कर रही है कि जो भी मेरा प्रीवियस आउटपुट है क्या वो 100 से ज़्यादा है, नहीं है। तो इफ कंडीशन के अंदर अगर है तो वो कॉपी करके दे रहा है मुझे डेटा। यही मैंने किया, राइट। अभी हमारी एक एक्टिविटी रन हुई है, लुकअप एक्टिविटी, और ये अभी रन हो रहा है, ठीक है। ये दिखा रहा है सक्सीडेड। अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं, कॉपी एक्टिविटी है, मैं जस्ट ओके यहाँ पे जाते हैं, इसको जस्ट रिफ्रेश करते हैं। ये यूट्यूब एज्योर प्रॉब्लम 1, ये मेरा डेटा कॉपी हो गया। इसको ओपन करते हैं, एडिट पे जाते हैं, तो ये मेरा पूरा कस्टमर टेबल। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भले ही मेरा डेटा सेट प्रोडक्ट डेटा सेट को पॉइंट आउट कर रहा था, लेकिन मेरा कॉपी कस्टमर डेटा ही होगा। होप आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।